धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे ये जो आने वाला महापर्व है, दीपदानोत्सव का महापर्व, जिसको आज दीपावली कहते हैं, इसको दिवाली भी कहते हैं। कालांतर में इसके नामों में बड़ी परिवर्तन आया। पहले इसको दीपदानोत्सव महापर्व कहा जाता था, फिर दिवाली कहा गया और फिर दीपावली कहा गया। आखिर इसका इतिहास क्या है, ये जानना चाहिए हमें। तो कालांतर में जब भारत में श्रमण संस्कृति का शासन था, तो तथागत बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के उपरांत अपने पिता सम्राट शुद्धोधन के आग्रह पर जब नगर में पधारे थे, तब सारे के सारे पूर्ववासियों ने, आसपास के लोगों ने, समूचे सम्राट परिवार के लोगों ने, नात गोत रिश्तेदार और नगर पूर्ववासियों ने बंधनवार सजाए और तालाबों में, नदियों में, पोखरों में, कंदराओं में, गुफाओं में, सभी जगह दीपकों का दान किया गया। सभी जगह, अर्थात तथागत बुद्ध दुनिया को प्रकाश देने वाले ज्ञान का खोज किया है, उनकी खुशी में, उनके सम्मान की खुशी में दीपदानोत्सव का महापर्व चालू हुआ। और यह कालांतर में, चूँकि श्रवण संस्कृति समूचे वर्ल्ड में जब चली गई, तो समूचे वर्ल्ड के लोग दीपदानोत्सव पर्व का महापर्व मनाते थे। कालांतर में 7वीं सदी के बाद में जब श्रवण संस्कृति का पराभव हुआ और यह लगभग 14वीं 15वीं सदी में इसको काल्पनिक राम और रावण काल्पनिक रामायण से इसको जोड़ दिया गया। तो बुद्ध की कहानी को, की वास्तविकता को दुनिया के सामने न रख करके काल्पनिक राम, काल्पनिक रावण, काल्पनिक रामायण, इन काव्य गाथाओं, काल्पनिक कपोल कल्पित काव्य गाथाओं से जोड़ दिया गया है। हमको घालमेल से विश्लेषण करके, तार्किक विश्लेषण करके, पुरातात्विक साक्ष्यों का मूल्यांकन करके वास्तविकता मानना है। अब मैं आप लोगों को एक बात की सूचना दे दूं। ऐतिहासिक भारहूत स्तूपा प्राचीन काल में 3 शैलियाँ थी: भारहूत शैली, मथुरा शैली, गांधार शैली। भारहूत में लाखों विद्यार्थी आकर पढ़ते थे। समकालीन निर्माण कला 80% समूचे वर्ल्ड में भारहूत शैली के माध्यम से बनी है। चाहे केदारनाथ का मंदिर हो, चाहे बद्रीनाथ का मंदिर हो, आप जहाँ का भी देखेंगे सब का सब भारहूत शैली में बना है। चाहे सांची हो, जो भी आप पाएंगे सबका सब भारहूत शैली में बना है। श्रवण संस्कृति और गैर श्रवण संस्कृति के संघर्ष के कारण लोगों में विकार पैदा हुआ, और जैसे ही विकार पैदा हुआ, वह गैर श्रवण बना। मुफ्त में सब कुछ अर्जित करना चाहता था, मुफ्त में सबका मालिक बन करके व्यभिचार का दुर्गुण आया, ईर्ष्या का दुर्गुण आया, नफरत का दुर्गुण आया, और अकर्मण्य आलसी बना और ईर्षालु बना। और इस कारण यह दुर्गति उसको गैर श्रवण तक लाकर पहुंचा दिया। और कालांतर में अल्लाह गॉड भगवान के नाम से अपनी गैर श्रवण संस्कृति की सत्ता तथा और अनाम नामों से चलाने लगे, जिसका आज परिणत स्वरूप है
भारहूत, भारकुला, भरजूना, भरहटा, भाकुल, बाबा, भुमरा 8 सब पावर पॉइंट थे जहाँ पर विभिन्न कलाओं की शिक्षाएं दी जाती थी। दीपदानोत्सव पर्व में इस वर्ष 12 नवंबर को मनाया जा रहा है। आप सभी लोगों से अपील की जा रही है, याचना की जा रही है कि दीपदानोत्सव महापर्व में भाग लेने के लिए सतना जिला के ऐतिहासिक भरहुत स्तूपा में आप लोग पधारें और सतना जिला मध्य प्रदेश, भारत राष्ट्र के सतना जिला राज्य मध्य प्रदेश है। आप भारी से भारी संख्या में पधार कर दीपदानोत्सव के महापर्व को सफल बनाने का काम करेंगे और सभी भिक्षुओं से, भिक्षुणी गणों से, नागरिक गणों से, कर्मचारी गणों से, व्यापारी गणों से, पत्रकार बंधुओं से, नागरिक गणों से, जनप्रतिनिधि गणों से, सभी लोगों से विशेष याचना की जा रही है। यह दीपदानोत्सव महापर्व भारहूत स्तूपा में मनाया जा रहा है। आप भारी से भारी संख्या में आकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और अतीत काल की शिक्षाओं को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। शुद्ध सनातन धर्म को मानने का काम करेंगे, बुद्ध के धर्म को जानेंगे, शुद्ध संस्कृति को जानेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु सदा।